लड़के ने केन को सिर्फ एक किक मारी और वो आसमान में कहीं गायब हो गया। अगले दिन कोच को वही केन एक दीवार में अटका हुआ दिखाई दिया, जिसमें वही कागज था जो उसने खुद केन में डाला था। वो ये देखकर हैरान था कि पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। कोच ने जैसे ही केन निकाला तो पूरी दीवार ही टूटकर बिखर गई। तभी उसने देखा कि सामने वही लड़का खड़ा है जिसे बदमाश लड़कों ने घेर रखा है। कोच चुपचाप ये देखता रहा। लड़का लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी किक की स्पीड दिखाई। उसने अपने उल्टे पैर की भी स्पीड दिखाई, मगर तभी एक बदमाश ने उस पर जोर से फुटबॉल फेंकी। लेकिन जब लड़के ने फुटबॉल वापस फेंकी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कोच हैरानी से ये सब कुछ देखता रहा। बदमाश अपना कॉलर झाड़ता हुआ उठा, मगर फुटबॉल उसे इतनी जोर से लगी थी कि वो वॉमिटिंग करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब कुंग-फू मास्टर एक जगह खड़े होकर फुटबॉल को बार बार किक मारता रहा और सारे लड़के एक एक करके ढेर होते गए। कोच हैरान था कि एक इंसान का निशाना इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कुंग-फू मास्टर मजे से सोडा पीने लगा। तभी कोच वहाँ आकर उसके पैरों में गिर गया। वो बोला, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, तुम्हें ट्रेन करूंगा और तुम एक दिन वर्ल्ड कप जीतोगे। कुंग-फू मास्टर तुरंत बोला कि मुझे अभी सिखाओ फुटबॉल। कोच बोला कि कल सुबह 9 बजे अपने नए जूते लेकर ग्राउंड पहुंच जाना। मगर कुंग-फू मास्टर ने तो पैरों में सिर्फ चमड़ा ही पहन रखा था, जिसे उसने कूड़े से उठाकर शॉपर की मदद से अपने पैरों में बांधा हुआ था। उसके पास पुराने फटे हुए जूते भी थे, मगर कल उसने वो जूते ढाबे वाले को दे दिए थे क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले दिन वो बड़े शौक से एक दुकान के शीशे के सामने खड़ा हुआ, जहाँ एक चमचमाता हुआ नया जूतों का जोड़ा रखा था। मगर तभी मालिक ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। वो 9 बजे ग्राउंड पहुंचा और कोच से फुटबॉल लेकर एक किक मारी, मगर फुटबॉल इतनी ऊपर गई कि कभी वापस ही नहीं आई। उन्होंने खाना पकाकर खा लिया, तब कहीं जाकर फुटबॉल नीचे आई। सब लोग जानवरों की तरह फुटबॉल पर टूट पड़े, मगर कोच ने सबको जबरदस्ती अलग किया और उन्हें अच्छे से ट्रेन करने लगा। कुंग-फू मास्टर को खेलने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। कोच ने एक अंडा फेंका, मगर वो टूट गया। ये देखकर एक भूखा हाथी भागते हुए आया और टूटा हुआ अंडा साफ कर दिया। टीम वाले उसे जबरदस्ती ले गए, मगर इस बार कोच ने गलत जगह अंडा फेंक दिया। अब मोटा उसी की ओर बढ़ रहा था। लड़के का हथियार खतरे में था, इसलिए उसने एक अंडा दूसरे लड़के के मुंह में फेंक दिया। अब मोटा उसी की ओर लपका और देखते ही देखते वो अंडा चूस लिया। टीम वाले उसे फिर से घसीट कर ले गए। इस बार कोच ने लड़के को फुटबॉल दी और कहा, इस निशाने पर प्रैक्टिस करो। वो एक कुंग-फू मास्टर था, इसलिए ये सब करना उसके लिए काफी आसान था। तभी मेज पर रखा ग्लास हिलने लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो, मगर पता चला कि लड़का अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, जिससे जमीन हिल रही है। उसने अपनी कुंग-फू को फुटबॉल से जोड़ दिया था। अब कोच को लगा कि यही ठीक समय है चाइना के सबसे खतरनाक टीम के खिलाफ खेलने का, ताकि जीतकर इंटरनेशनल गेम्स में अपनी जगह बना सके। मगर इन्हें क्या मालूम था कि ये कमजोर से दिखने वाले खिलाड़ी सब के सब कुंग-फू मास्टर्स हैं। ये लोग फुटबॉल मैच में गोल कम और इनकी हड्डियां ज्यादा तोड़ने लगे। मोटू के तो इन्होंने कपड़े ही फाड़ दिए, यहाँ तक कि इन्होंने औजारों का भी इस्तेमाल किया और एक एक करके सबको दूर फेंक दिया। हर तरफ मारपीट हो रही थी। अब खेल का मैदान जंगी मैदान में बदल चुका था, इसलिए कोच ने कुंग-फू मास्टर को उठाकर कहा कि तुम भी जाकर अपनी स्किल्स दिखाओ। मगर उसकी टीम ने तो पहले ही जंग बंदी के लिए झंडे लहरा रखे थे। ये झंडा एक ओपोनेंट की चड्डी थी, इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर उसे मजबूर किया कि अब ये चड्डी अपने सर पर पहननी होगी। इनकी इतनी बेइज्जती आज तक नहीं हुई थी। शर्म के मारे सब रोने लगे। तभी कुंग-फू मास्टर ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा कि अब उसकी टीम की शक्तियां वापस आ गई हैं। टीम के सारे मेंबर्स अपने कुंग-फू स्टाइल में खड़े हो गए। मैच दोबारा शुरू हुआ, मगर ये कोई आम मैच नहीं था। सारे मास्टर्स एक एक करके अपनी स्किल्स दिखाने लगे। इन्होंने फिर से औजार का इस्तेमाल किया, मगर इस बार तो उनके हथियार ही टूट गए। असल में ये टीम भी कुंग-फू मास्टर ही है, मगर इन्होंने कराटे छोड़ दिए थे और आज इतनी बेइज्जती के बाद इनकी पुरानी आत्मा जाग गई है। इतने स्टाइल दिखाने के बाद भी ये लोग एक गोल तक न कर सके, मगर ओपोनेंट की टीम डर कर भाग गई। आखिरकार फाइनल मैच का दिन आया। सोने की चमचमाती ट्रॉफी सामने पड़ी थी। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो इन्होंने अपनी कुंग-फू स्किल्स दिखाना शुरू कर दी। लड़के ने पूरी जान लगाकर गोल किया, मगर कीपर ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। अपनी टीम की तरफ फुटबॉल फेंकने की बजाय उसने लड़के की तरफ ही फुटबॉल फेंक कर कहा, और दम लगाओ। लड़के ने पहले से भी तेज वार किया, मगर कीपर बोला, क्या इतना ही दम है? अब लड़के ने अपनी पूरी जान लगा दी, यहाँ तक कि प्रेशर की वजह से जमीन भी फट गई, मगर कीपर ने उसे बलून की तरह पकड़ लिया। कुंग-फू मास्टर की किक के सामने इंसान तो क्या, पहाड़ भी खड़े नहीं हो सकते। मगर इस टीम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उनकी किक भी तेज थी, जिससे इनका कीपर इंजर्ड हो गया, मगर हार मानने की बजाय उसने फिर से चुनौती दी। अब ओपोनेंट टीम ने अपना सबसे खतरनाक वार किया। स्पीड इतनी तेज थी कि फुटबॉल किसी तोप के गोले में बदल गई। कीपर ने गोल तो रोक लिया, मगर खुद गेम से बाहर हो गया। जब दूसरा कीपर आया तो उस पर भी सबने खूब तेज वार किए और एक एक करके इनके सारे कीपर ढेर हो गए। अब मजबूरी में एक लड़की को लड़कों के भेष में आना पड़ा, मगर उस अंधी से तो चला भी नहीं जा रहा। गोल क्या रोकेगी? तभी उसे एक लड़के ने कहा कि वो हमारे गोल में खड़ी है, जाकर अपने गोल को बचा। ओपोनेंट ने इस बार पहले से भी ज्यादा तेज वार किया। सबको लगा कि अब लड़की गई काम से, मगर उसने तो बड़ी आसानी से गोल रोक लिया। उल्टा वो करतब दिखाने लगी। लड़की ने जीतने की एक उम्मीद पैदा कर दी थी।
जब स्कूल के बच्चे टॉफी नहीं खरीद सकते थे तो टीचर ने सबके जीभ पर अखबार के टुकड़े रख दिए। अखबार की स्याही में जो हल्की सी मिठास थी उसी में उन्हें टॉफी जैसा स्वाद मिल गया और बच्चे खुशी से झूम उठे। उनमें से सबसे गरीब था फ्रैंक। उसके जूते में इतना बड़ा छेद था कि पैर बाहर झांकता था। नए जूते खरीदने की हैसियत नहीं थी तो उसके पापा पब्लिक टॉयलेट के पास पड़ा एक पुराना टायर उठाकर लाए। ब्रश से उस टायर पर गोंद लगाई, फिर टुकड़ा काट कर फ्रैंक के जूतों के नीचे चिपका दिया। बस बन गए नए जूते। लेकिन ऐसे अजीब जूते देख क्लास के बच्चे हंसी उड़ाने लगे। फ्रैंक ने छोटे भाई को अपने पीछे छुपाया और चुपचाप भीड़ में से निकल गया। उसे अपने जूते से इतनी शर्म आई कि वो उन्हें छुपाकर फेंक आया। अगले दिन जब वो नंगे पांव क्लास में बैठा था तो टीचर ने डांट लगाई, बिना जूते के क्लास में नहीं बैठा जाता। उन्होंने वहीं पड़े हुए जूते उठाए। बच्चों की हंसी फिर गूंज उठी। लेकिन इस बार टीचर ने सबको कड़ी नजरों से देखा और बोले, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं। उन्होंने क्रॉस की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्रभु यीशु के पास भी जूते नहीं थे, वो नंगे पांव मरे, फिर भी उनका गौरव कम नहीं हुआ। बच्चे चुप हो गए और फ्रैंक को पहली बार अपने जूतों पर शर्म नहीं गर्व हुआ। लेकिन तभी घर में कोयला खत्म हो चुका था और उसके पापा एक राहत पत्र लेकर कोयला लेने निकले थे। उस दिन स्टाफ ने कहा कि वो बहुत देर से आया है। फ्रैंक जमीन पर गिरे कोयले को उठाना चाहता था लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया अपनी इज्जत के नाम पर। बोले, हम भिखारी नहीं हैं, लेकिन ये खुददारी अब किसी काम की नहीं रही थी। बच्चों को कुछ गर्म खाने की जरूरत थी। आखिरकार माँ ने खुद बच्चों को साथ लिया और वो कोयला उठाने चली गई। पर तभी छोटे बेटे की हालत और बिगड़ गई और फिर वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ गया। उधर पड़ोसन के पति ने इंग्लैंड से पैसे भेजे थे। औरत ने अपने बच्चों को बुलाया और सबके लिए चिकन बनाया। उस चिकन की खुशबू ने फ्रैंक के घर के सबके मुंह में पानी ला दिया। यही देखकर फ्रैंक के पिता ने भी फैसला लिया कि अब वो इंग्लैंड जाकर पैसा कमाएगा। उसने अपनी बीवी से वादा किया कि हर महीने पैसे भेजेगा। लेकिन जाने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी फ्रैंक पर आ गई थी। स्कूल से लौटकर वो कोयले की फैक्ट्री में काम करता, फिर दर दर जाकर कोयला पहुंचाता। उसकी पीठ पर रखी बोरी उसी के बराबर भारी होती, लेकिन फिर भी वो कभी नहीं रुका क्योंकि माँ का बोझ हल्का करने का जज्बा थकावट से कहीं ज्यादा बड़ा था। जब उसने अपनी पहली कमाई माँ को दी तो माँ ने देखा उसकी आंखें लाल हो रही थी। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला उसे केराटाइटिस है। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो वो अंधा हो सकता था। इलाज से उसकी आंखें तो बच गईं, लेकिन उसने जो पैसे बड़ी मेहनत से कमाए थे सब खत्म हो गए। दोस्तों, ये लड़के तो दिल से अपनी माँ और पूरे परिवार से प्यार करते हैं। अब आप बताओ, क्या आप भी अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो? अगर हाँ तो दिल से कमेंट करना। ये लड़की नदी किनारे खेल रही थी लेकिन उसके पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उन्होंने लड़की को थप्पड़ मारा और वो सीधे पानी में गिर गई। फिर बालों से पकड़कर उसे बाहर खींच लाए। ये सब देखकर उसका भाई फौरन आया और गुस्से में पिता को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन लड़की ने अपने ही भाई को धक्का दे दिया। तभी माँ बीच बचाव करने आई, लेकिन उन्हें भी एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। उस रात लड़की चुपचाप रजाई में घुस गई और कान बंद कर ली, लेकिन बाहर से चीखें आ रही थी। उसके पिता फिर से उसकी माँ को मार रहे थे। अगली सुबह जब लड़की खिड़की के पास गई तो देखा माँ हाथ में सूटकेस लेकर जा रही थी। वो दौड़कर पीछे भागी और जोर से पुकारा, मम्मी, लेकिन माँ ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ ही समय में उसके भाई बहन भी एक एक करके घर छोड़ते गए। पिता को उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने लड़की को स्कूल में पटक दिया, बिना जूते तक दिए। स्टेज पर अकेली खड़ी थी वो। टीचर ने पूछा, डॉग को स्पेल करो। लड़की बोली, GOD। पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। वो अपनी सीट पर लौटना चाहती थी, लेकिन वहाँ एक लड़का पहले ही बैठ गया। वो धीरे धीरे पीछे हटती गई, लेकिन हंसी थम नहीं रही थी। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। वो स्कूल से भाग गई और फिर कभी उस दरवाजे के भीतर नहीं गई। घर लौटने के बाद कुछ दिन तक उसके पापा का मिजाज बहुत बदला सा था। वो अब उस बच्ची को मछली पकड़ने ले जाने लगे और एक पुराना फटा हुआ बैग भी उसे दे दिया। बच्ची बोली, थैंक यू। शायद वो रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन बच्ची को उसकी मम्मी का एक खत मिला, लेकिन जैसे ही उसके पापा को पता चला उन्होंने वो खत छीन लिया। बच्ची ने मासूमियत से कहा, पढ़ के सुना दो ना, लेकिन उन्होंने खत पढ़ा, फिर जेब से लाइटर निकाला और उसे जला दिया। बच्ची दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं और जब तक वो कुछ कर पाती खत सिर्फ राख बन चुका था। उसने वो राख चुपचाप समेटी और एक छोटी शीशी में संभाल कर रख ली। फिर उसके पापा ने घर की सारी चीजें जो उसकी माँ की थी एक एक करके जला दी और अगली सुबह वो भी घर छोड़कर चले गए। बिल्कुल अकेली रह गई थी वो छोटी बच्ची। वो कंबल घसीट कर जैसे तैसे बिस्तर पर सो गई। अगली सुबह उसने दलदल से सीपियां इकट्ठा की और एक भारी बैग भरकर किराने की दुकान पहुंची। दुकानदार चौंक गया, लेकिन एक जोड़ा पति पत्नी ने उसकी मदद की और बच्ची ने उन सीपियों से खाने पीने का सामान ले लिया। जिस दलदल को बाकी लोग डरावना मानते थे, वहीं उसकी सबसे शांत और सुरक्षित दुनिया बन गई। वक्त गुजरता गया, बच्ची बड़ी होती गई और पूरा शहर उसे मार्श गर्ल कहने लगा। ये कहानी याद दिलाती है, चाहे जिंदगी जितनी भी मुश्किल हो जाए, उम्मीद मत छोड़ो। दोस्तों, अगर कभी ऐसा दिन आया हो जब हंसी तो चेहरे पर थी पर दिल चुपचाप रो रहा था, तो कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दो।
हर दिन वह आदमी 35वीं मंजिल से एक टीवी सेट नीचे फेंकता था, इस उम्मीद में कि नीचे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान उसकी ओर जाए। वह कमरे में फंसा हुआ था, लेकिन गार्ड रेडियो सुनने में मग्न था और उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब टीवी फेंकने से कुछ नहीं हुआ तो उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया। आवाज हवा में गूंज रही थी, पर रेस्क्यू की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। रात ढल गई और अंधेरा उसके डर को और गहरा कर गया। अगले दिन उसे अचानक याद आया उसके पास सेल फोन है। उसने तुरंत ताला खोलने वाले को कॉल किया, लेकिन जैसे ही वह लोकेशन बताने ही वाला था, फोन स्विच ऑफ हो गया। घबराकर वह चार्जर लगाने भागा, पर प्लग लगाते ही पूरी बिजली चली गई। गुस्से से बेकाबू होकर उसने दरवाजे पर अपना गुस्सा निकाला। फिर उसने एक और तरीका निकाला। टूथपेस्ट से कार्डबोर्ड पर मदद का संदेश लिखा और नीचे फेंक दिया, लेकिन हवा के बहाव से कार्डबोर्ड छत पर जा गिरा। उसने एक और लिखा और खिड़की से जितना दूर तक हो सका बाहर हाथ बढ़ाकर फेंका, पर वह भी छत पर ही जा गिरा। जब वह तीसरा लिखने लगा तो टूथपेस्ट खत्म हो गया। उसने अपने बैंडेज को खोला और उसी से आखिरी संदेश लिखा। इस बार कार्ड सही जगह गिरा, जहाँ लोग देख सकते थे। पूरी रात और दिन गुजर गए, कोई नोटिस तक नहीं किया। जब वह हार मानने वाला था, तभी एक वुमन ने उस मैसेज को देख लिया। आदमी की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। वह औरत बिल्डिंग तक पहुंची और गार्ड से पूछा, क्या ऊपर कोई रहता है? गार्ड का जवाब उसकी रूह तक हिला देने वाला था। इस बिल्डिंग में पिछले 2 साल से कोई नहीं रहता। औरत कंफ्यूजन में वहाँ से चली गई। उसका दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने खिड़की पर कपड़े बांधकर टॉर्च बनाई और आग जलाई। जब फ्लेम छोटी लगी तो उसने मैट्रेस आग में फेंक दिया। अब बिल्डिंग की ऊंचाई पर आग लहराने लगी। वह खुश होकर नाचने लगा। उसे लगा अब तो पूरा शहर नोटिस करेगा, पर जैसे जैसे आग बढ़ी उसका खुशी डर में बदल गई। अब उसे डर था कि कहीं वह खुद जलकर खाक न हो जाए। उसने पैनिक में तकिए से आग बुझाना शुरू किया। घंटों की जद्दोजहद के बाद आग बुझ गई। एक और रात उसने अपनी जान से खेलते हुए काटी। अब उसने ठान लिया कि दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढे। उसने सिक्योरिटी ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, दिन रात स्ट्रगल किया, जलाने की कोशिश की, पर बस हल्का सा मार्क पड़ा। आखिर उसने जोर जोर से लात मारी और ग्रिल टूट गई। उसने स्टील रॉड्स अलग की और बिना एक पल गंवाए बाहर निकल गया। अब डर कहीं नहीं था। उसने ग्रिल का सहारा लिया और नीचे उतरना शुरू किया। उसे याद था कि 30वीं मंजिल पर ग्रिल नहीं लगी थी। अगर उस मंजिल का दरवाजा खुला हुआ हो तो वह बच सकता था। वह 31वीं मंजिल तक आ गया। जैसे ही पैर रखने वाला था, उसने शॉक में पैर वापस खींच लिया। वहाँ खड़े होने की जगह ही नहीं थी। तभी उसने एक उपाय सोचा। उसने अपना बेल्ट निकाला, ग्रिल से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। आखिरी बार उसने प्रार्थना की बेल्ट उसे संभाल ले। उसके पैर रेलिंग को छूते ही उसने चैन की सांस ली। अब बस दीवार पकड़कर धीरे धीरे बालकनी तक पहुंचना था। वह बालकनी पर पहुंचा, लेकिन विंडो लॉक्ड थी। उसने सोचा कोई बात नहीं, एक किक काफी है, और उसने जोर से विंडो तोड़ दी। एंग्जाइटी और थ्रिल के साथ वह डोर की ओर बढ़ा। आखिरकार उसने उस कैद से बाहर निकलने का रास्ता पा लिया।